राधे श्याम। आइए सुनते हैं कैसे हुई एक वेदांती महात्मा को गोपी भाव की प्राप्ति। श्री मधुसूदन सरस्वती नाम की एक अद्वैत वेदांती हुए। उनको शंकराचार्य पद मिलने वाला था। मधुकरी मांग कर खाते थे। केवल एक घर से मधुकरी मांगते, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिली तो दूसरे घर में नहीं जाते। एक ब्रज की ग्वालिनी के दरवाजे पर गए। वह चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। उसकी गोदी में उसका बच्चा बैठकर माखन रोटी पा रहा था। बाबा को देखकर उसने अपने बच्चे को बाजू में रखा और बाबा के पात्र में रोटी डाली। स्वामी जी ने उसकी साड़ी पर देखा तो बालक का मन लगा हुआ था। आंख बंद करके स्वामी जी सोचने लगे, अरे इस रोटी को लौटा भी नहीं सकता और पा भी नहीं सकता। आँख खोली तो देखा कि बाल कृष्ण उस गोपी के आंगन में बैठे हैं और उस बालक के मुख की माखन रोटी छीन कर खा रहे हैं। स्वामी जी समझ गए, यह ब्रज की गोपियाँ सामान्य नहीं है, ब्रजवासियों का भाव सामान्य नहीं है। सारा तत्व ज्ञान धुल गया। स्वामी जी वहीं उस गोपी के सामने रज में लौटने लगे। निश्चय कर लिया कि अब काशी लौट कर नहीं जाऊंगा, यहीं ब्रज में गोपियों की दासी बनकर रज में पड़ा रहूंगा। 6 महीने हो गए। स्वामी जी रोज यमुना स्नान करते, गोपियों के चरण रज माथे पर लगाते, स्वयं को गोपियों की दासी मानकर पागलों की तरह रज में लेटे रहते। शिष्य ढूंढते हुए वृंदावन आए। स्वामी जी से कहा, आप जैसे महापुरुष वेदांत के ज्ञाता ऐसे पागलों की तरह रज में लेटे रहते हैं, आपका तत्व ज्ञान कहाँ चला गया। स्वामी जी ने एक श्लोक बोला जिसका अर्थ यहाँ मेंशन किया गया है। जिनके कर कमलों में बंसी शोभायमान है, जिनके सुंदर शरीर की आभा नए बादलों जैसी घनश्याम है, जिनका सुंदर मुख पूर्ण चंद्र जैसा है, जिनके नेत्र कमल की भांति सुंदर है, जिन्होंने पीताम्बर धारण किया है, जिनके अर्धरोष्ट उदित होते हुए सूर्य के लाल फल के रंग जैसा है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान के सिवा और कोई परम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। शिष्य ने कहा, शंकराचार्य पद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी जी ने कहा, मुझे अब इस पद से क्या मतलब, भगवान ने कृपा करके मुझे गोपियों के पद चरणों की दासी बना दिया। अब मैं ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भक्तों, आपको अगर हमारी ये कोशिश पसंद आई हो और तो आप कृपया संतों के अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे श्याम। और वो श्लोक साइड में है, आप देख सकते हैं, फोटो के नीचे वो श्लोक भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।